प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द, पद और पदबंध। बच्चों, हम जानते हैं भाषा में सबसे छोटी इकाई शब्द ही होता है जो अक्षरों से मिलके बनता है। लेकिन इसमें हमको दो बातें याद रखनी है कि एक से अधिक अक्षरों या वर्णों से बनी हुई जो सार्थक ध्वनि है उसको आप शब्द कहते हो। उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली ये कि शब्द एक स्वतंत्र ध्वनि है और दूसरा ये कि वो सार्थक ध्वनि है। ये दो बातें आप समझ लो। स्वतंत्र का मतलब होता है अपने आप में हर शब्द आज़ाद होता है, वो किसी बंधन में नहीं होता, अर्थ की दृष्टि से उसमें आज़ादी होती है। और सार्थक को इस तरह समझो कि वही शब्द शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। निरर्थक शब्दों को शब्द नहीं कहते। जैसे कमल का अर्थ है इसलिए वो शब्द है, लमक का कोई अर्थ नहीं इसलिए लम का कोई शब्द ही नहीं है। तो यहाँ उदाहरण भी दिए हैं, राम, स्कूल, बुद्धिमान, इनके अर्थ हैं इसलिए ये शब्द हैं। शब्दों के भेद भी हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। शब्द मूल रूप से दो तरह के होते हैं, कुछ शब्द अविकारी होते हैं और कुछ विकारी। विकार कहते हैं परिवर्तन को, जिन शब्दों में लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर विकार यानी कुछ परिवर्तन होता है, तो वो सारे शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इस तरह से प्रयोग में आते हैं, ये विकारी कहलाते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी होते हैं। अब ये सोचने की बात है कि लिंग, वचन, कारक के हिसाब से परिवर्तन ये क्या कहा जा रहा है। सीधी सी बात है, अगर मैंने आपको कहा लड़का, ये संज्ञा शब्द है। लड़का गया ये एक वचन है, पुल्लिंग है। लड़की गई ये एक वचन है, स्त्रीलिंग है। लड़के गए ये बहुवचन है, पुल्लिंग है। यहाँ लिंग, वचन और कारक के हिसाब से इसमें बदलाव आ गया। कारक का उदाहरण एक और देख लेते हैं। लड़का गया, लड़कों को ले गए। यहाँ लड़के से लड़कों में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि उसके साथ को कारक का प्रयोग करना पड़ा। तो लिंग, वचन, कारक के हिसाब से जब भी शब्दों में बदलाव होता है, ऐसे शब्द चार ही तरह के हो सकते हैं। या तो वो संज्ञा होगा, या सर्वनाम, या क्रिया, या विशेषण। और जिन शब्दों में कभी बदलाव नहीं आते, जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ही, भी, तो, ऐसे शब्द और, तथा, एवं, अथवा, इन शब्दों को अविकारी कहते हैं। और इनके चार भाग हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। बच्चों, अब पद को समझते हैं। शब्द तो हमने जान लिया, लेकिन शब्द का ये गुण है कि वो स्वतंत्र है, अर्थ की दृष्टि से आजाद है। उसके कई अर्थ हो सकते हैं। शब्द को जब डिक्शनरी में रहता है तो आप कई तरह से प्रयोग कर सकते हो, परंतु जब उस शब्द को आप किसी वाक्य में प्रयोग कर लेते हो तो वो शब्द शब्द नहीं रह जाता। तो देखिए, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो स्वतंत्र शब्द न रहकर लिंग, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण आदि के नियमों में अनुशासित हो जाते हैं, अर्थात व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं। और कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है, व्याकरणिक नियम में बंध जाता है, तो वो पद हो जाता है। जैसे राम एक शब्द है, लेकिन राम वनवास को गए, यहाँ राम एक पद है, जिसे हम कहेंगे संज्ञा पद। आज स्कूल की छुट्टी है में स्कूल एक शब्द है जो स्कूल संज्ञा पद के रूप में वाक्य में पिरोया हुआ है। इसलिए अगर अलग से हम लिखें स्कूल तो वो शब्द है, लेकिन वाक्य के अंदर स्कूल पद है। आज स्कूल की छुट्टी है, यहाँ पे स्कूल पद है। बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। यहाँ पर बुद्धिमान शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिया गया है, इसलिए ये शब्द पद में बदल गया है। तो इस तरह हम देखते हैं, जब भी कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये पद में बदल जाता है। तो शब्द और पद में क्या अंतर हुआ बच्चों? शब्द वो होता है जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र होता है, पद वो होता है जो अर्थ की दृष्टि से व्याकरणिक नियमों में बंधा हुआ होता है। ठीक? पदों के कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए, अभी हमने पढ़े थे शब्दों के भेद, विकारी, अविकारी शब्द। पदों को भी इसी तरह से समझिए। आखिर शब्दों के ये भेद किस तरह से लाए गए? शब्दों के भेद इसी तरह से लाए गए कि उनको प्रयोग किया गया।
तो शब्दों के जो भेद है वो वास्तव में पदों के ही भेद है, क्योंकि जब भी हम उन शब्दों को उठाकर वाक्य में प्रयोग करेंगे वो सारे शब्द पद हो जाएंगे। और इस तरह से पदों के ये भेद है। संज्ञा, संज्ञा पद, सर्वनाम यानी सर्वनाम पद, क्रिया माने क्रियापद, विशेषण माने विशेषण पद, और अव्यय में आते हैं अविकारी शब्द जिसमें आएंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पद। तो इस तरह से हम देखते हैं पदों के ये भेद। अब हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं। इसी को हम आगे और विस्तार में पढ़ेंगे।